हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर अड्डा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जो सिलेबस है वो स्टूडेंट्स के लिए 30% रिड्यूस हुआ है और हर सब्जेक्ट से पर्टिकुलर चैप्टर से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनका मैथ्स का जो सिलेबस है वो किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितना रिड्यूस हुआ है। इस पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लास्ट वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एकेडमिक ईयर 2020 और 21 में बच्चे ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है, पर अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक भी ये नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से पर्टिकुलर सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो चलिए हम आज बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के ऊपर कि क्लास 10th के मैथ्स के सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हटाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में हम देखेंगे, चैप्टर 1 जो है हमारा वो है रियल नंबर। रियल नंबर में जो आपका इक्वलेट डिवीजन लेमा था वो टॉपिक को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। और अगर हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो टोटली रिमूव हो गई है। आई नो ये सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। काफ़ी बच्चों को फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि बहुत बोरिंग सा चैप्टर है। जो लोग कैलकुलेशन ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है। तो आप लोग थोड़ा खुश हो जाइए कि सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है। इसमें जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है उसे पूरी तरह रिड्यूस कर दिया गया है। आपको ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड यूनिट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, इस टॉपिक को रिमूव किया गया है। अगर इसे हम देखें तो ये हमारी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है 2.3 उसे पूरा रिमूव कर दिया गया है, उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर की हम बात करें तो थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है उसे भी पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो आपकी एक्सरसाइज है 3.5 उसका कुछ पार्ट जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रिमूव कर दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना नहीं है इस बार। तो बाकी इसके अलावा जो आपका एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो दोनों ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको इस बार नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश करूंगी कि आप इस बार भी पूरा सिलेबस पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ आपके इस एकेडमिक ईयर के लिए रिड्यूस हुआ है। लेकिन आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या एंट्रेंस के लिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपके लिए ऐसा कुछ भी एक्सेप्शनल केसेस नहीं रहेंगे, तो आपको पूरा सिलेबस आना ही चाहिए। अगर आप अभी पहले से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ अभी पहले पूरा पढ़ लें सिलेबस। एग्जाम के टाइम पे जब रिवीजन होगा तो आप सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ें जो कि आपका इस बार एकेडमिक ईयर या आपके बोर्ड्स में आने वाला है। थर्ड जो आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है फोर्थ, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका जो सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है जो बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जैसे कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी वो रिड्यूस की गई हैं। मतलब जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम की पूरी जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है उसे पूरा ही रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, प्रैक्टिस करने में कम से कम 1 वीक लग जाता है, बच्चों को समझने में ही इतना टाइम लग जाता है, तो फिर बाकी प्रैक्टिस के लिए तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि जिनके पास टाइम कम है या जो आगे जाके मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं या जो इस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो इसे ना पढ़ें, रिड्यूस सिलेबस ही वो पढ़ें, ताकि उन्हें आगे मैथ्स नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत ही नहीं जाना है उनके साथ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एपी, इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड जो सम्स हैं एंड टर्म्स के ऊपर वो सारे रिड्यूस किए गए हैं। मतलब कि जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3 उसके कुछ पार्ट को रिमूव किया गया है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है उन्हें हमने रिमूव किया हुआ है, हमारे लिए रिमूव किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका टॉपिक वो पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 उसे पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है, उसे हमें इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्राइंगल। ट्राइंगल से जो हमारे टॉपिक है वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड जो हमारी 2 थ्योरम्स हैं, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं और जो थ्योरम है
वो नहीं पूछी जाएगी इस बार के एग्ज़ाम में। मतलब कि जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वो पूरी तरह, और एक्सरसाइज 6.5 उसका कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है। ये हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। मैं जो आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ चैप्टर वाइज, ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका सर्कल। सर्कल जो चैप्टर है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो सेम एज इट इज़ है। उसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। वो सारा का सारा चैप्टर आपका जैसे लास्ट ईयर आता था वैसे ही इस ईयर भी वैसे का वैसा ही आपको पढ़ना है, और वैसे ही उसके क्वेश्चंस इस बार भी आने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। इस पे जो बेस्ड है, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन 11.2 है उस पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमारे नहीं आने वाले हैं। मतलब कि जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है उसका कुछ पार्ट जो है उसे रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इस बार नहीं आने वाले। मतलब कि जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका कुछ पार्ट आपका रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपकी नहीं आने वाली है। मतलब कि एनसीईआरटी की आपकी 8.4 का कुछ पार्ट और 8.3 आपकी कंप्लीटली रिमूव या रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो सेम एज इट इज़ है। कोई भी टॉपिक इससे रिमूव नहीं किया गया है, सारे के सारे टॉपिक एज इट इज़ लास्ट ईयर जैसे ही आने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हमें इस बार पढ़ना होगा। कुछ बच्चे ये सारी चीज़ें सुन के थोड़ा सा खुश हो रहे हैं जिन्हें आगे मैथ स्ट्रीम में नहीं जाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कम टाइम डालना पड़ेगा। पर जो बच्चे अभी तक पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा उदास है कि मैम हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम कैसे करें, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। पर मैं ये कहूँगी कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। जो भी हार्डवर्क आपने किया है वो आपको कल यूज़ आएगा। आप जब कल एंट्रेंस की तैयारी करेंगे और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो टॉपिक है आपके वो 120 डिग्री पे बेस्ड जितने भी सेंट्रल एंगल 120 डिग्री पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके नहीं आने वाले हैं। मतलब कि 12.2 एक्सरसाइज का कुछ पार्ट जिसमें भी आपका एंगल इक्वल्स टू 120 डिग्री है वो कुछ भी आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को लगता है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और एक टाइम के बाद बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी हो जाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। लेकिन इस बार फ्रस्टम ऑफ अ कोन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो जिन्हें ज़्यादा टफ लगेगा वो उनके लिए अच्छी चीज़ है कि उन्हें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज जो है वो 13.4 है, पूरी की पूरी 13.4 एक्सरसाइज आपकी रिमूव कर दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि 13.4 रिमूव हो गई है। लेकिन कुछ बच्चे सैड भी होंगे क्योंकि मोस्टली हर बार क्वेश्चंस हम देखते हैं कि बोर्ड्स में इससे इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ हो जाएगी बच्चों के लिए कि अब इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से आपका स्टेप डेविएशन मेथड वाला जो टॉपिक है और जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो दोनों ही आपके रिमूव कर दिए गए हैं। इट मीन्स कि जो एक्सरसाइज है आपकी 14.3 का कुछ पार्ट रिमूव किया गया है और 14.4 आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है। कुछ बच्चे इन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम लेस वाला ग्राफ नहीं बनता है, मोर वाला ग्राफ नहीं बनता है। इस बार ऐसी कोई टेंशन नहीं है बच्चों के साथ कि उन्हें इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ खैर उसमें कुछ चेंज करने को था भी नहीं ज़्यादा, बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज है उसमें, तो उसमें हम क्या तो हटाते हैं और क्या तो रखते हैं, इसलिए वो जो चैप्टर है पूरा एज इट इज़ आपको पढ़ना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें इतना कोई टाइम लगता नहीं है, बच्चे एक दिन में वो चैप्टर आराम से पढ़ लेते हैं। तो ये तो आपका पूरा था सिलेबस मैथ्स का कि जो आपका पर्टिकुलर किस टॉपिक से कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो पर्सनली मैं बच्चों आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पूरा सिलेबस पढ़ें, क्योंकि आगे जब आप मैथ्स स्ट्रीम में जाएंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी और इसके बाद आप एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव के लिए भी जाएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स की ज़रूरत लगेगी। तो बेटर होगा कि आप इसी बार इन सारे टॉपिक को अभी हम टाइम के साथ पढ़ लें। ये आप कर सकते हैं कि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ वही टॉपिक रिवाइज करें जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो टॉपिक रिमूव हो गए हैं आपके वो ना पढ़ें, पर अभी आपके लिए यही बेटर होगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म करें।
तो ये था आज का टॉपिक पूरा हमारा मैथ सब्जेक्ट के ऊपर कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हमारा रिमूव हुआ है। पर्टिकुलर मैंने हर एक चैप्टर से आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बताया है। हर एक्सरसाइज से कितना पार्ट हटा है या पूरी एक्सरसाइज हटी है, मैंने ये भी आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।